विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 की कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है उसका अभ्यास करेंगे। इस कविता का कवि है रामनरेश त्रिपाठी। उसका जन्म 4 मार्च 1889, निधन यानी कि मृत्यु, निधन 16 जनवरी 1992। सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब चम चम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। हमने कविता का गान कर लिया। अब हम कविता का सरल अर्थ समझेंगे। तब याद तुम्हारी आती है, तुम्हारी याद आना यानी कि यहाँ पर याद कोई व्यक्ति की नहीं है पर ईश्वर की याद की बात इस कविता में बताई गई है। कवि ने ऐसा कहा है कि प्रभु की याद, ईश्वर की याद हमें किस तरह, क्यों, कौन से रूप में आती है उसका वर्णन इस कविता में कवि ने बताया है। तब याद तुम्हारी आती है, हे ईश्वर, जब हम इस दुनिया में अलग अलग निराले रूप आप हमें ईश्वर की याद आती है। सुबह के प्रकृति के सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे प्यारे और सुहावने होते हैं, तब हमें ईश्वर की याद आती है। हमारे देश में वर्षा ऋतु का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो यहाँ इस कविता में ज़्यादातर वर्षा ऋतु का वर्णन बताया गया है। वर्षा का मौसम बड़ा सुहावना होता है। वर्षा ऋतु का वर्णन इस कविता में कवि ने ईश्वर की याद आने के माध्यम से हमें बताया गया है। ईश्वर का इस मनोहर रूप की रचना के यहाँ पर कविता में कवि ने इतनी अच्छी मनोहर रचना की गई है कि मनोहर रचना के माध्यम से हमें ईश्वर की याद आती है, इसकी बात इस काव्य में बताई गई है। यहाँ पर खास इसलिए हमें ईश्वर की याद ज़्यादातर आती है कि यहाँ पर कवि ने कलाकार के रूप में ईश्वर का रूप बताया है कि कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक कलाकार है, उसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, कला कारीगरी से अपनी इस सृष्टि में कौन कौन सी चीज़, कैसी चीज़ बनाई है उसकी याद हमें यह कविता के माध्यम से कविता के यह माध्यम से ईश्वर की याद हमें आती है।
जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत शुभ चिड़िया उठकर कुछ खुशी के गीत गाती है, यानी कि सुबह होते ही चिड़िया भोर में जल्दी उठकर, भोर यानी कि सुबह जल्दी उठना, चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है। चहचहाने लगना यानी कि अपना अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालना। सुबह होते ही चिड़िया भोर से भोर यानी कि सुबह जल्दी उठकर वह आकाश में खिलखिलाहट करके चहचहाने लगती है, यानी कि अपने अपने आवाज़ में, अपना आवाज़ में निकालती है जैसे वे खुशी से कुछ गीत गा रही हो। हमें ऐसा लगता है कि सभी चिड़िया यानी कि पंछियाँ, सभी पंछियाँ सुबह उठते ही अलग अलग अपने अपने आवाज़ से सुबह को इतनी आगमन के साथ बढ़ाती है कि वह इतना अच्छा खुशी का गीत गाती है। उसके आवाज़ में हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने सुबह का किस तरह वर्णन किया है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियाँ यानी कि फूल की पंखुड़ियाँ, कलियाँ यानी कि फूल पर पहले कली होती है, कली में से फूल की पंखुड़ियाँ खुलती है। कलियाँ भी अपने दरवाजे यानी कि फूल से पहले जब कली खिलती है, कली बाद वह पंखुड़ी के रूप से वह पूरा फूल खिल जाता है। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि जब सुबह होते हैं तब चिड़िया चहचहाने लगती है, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि सुबह हो गई। बाद में कलियाँ भी खिल जाती है, अपनी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराने लगना यानी कि वह हंसती है, हमारे तरफ देखकर हंसती है, ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर चिड़िया यानी कि पंखियाँ और कलियाँ यानी कि फूल की कली के माध्यम से हमें सुबह की बात बताई है कि कलियाँ भी अपने दरवाजे यानी कि अपनी पंखुड़ी यानी कि फूल की पंखुड़ियाँ जब पूरी खिल जाती है तब हमें पता चल जाता है कि अब सुबह हो गई। जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें यानी कि फूल जब हमारे घर पर खिलता है, तब जब पूरा फूल खिल जाता है तब उसमें से खुशबू आती है, सुंदर खुशबू आती है। जब खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है, फूल पंखुड़ी खिल जाने के बाद वह पूरा फूल हो जाता है। फूल के माध्यम से उस पर उसकी लहरें फूल से निकलकर चारों ओर उसकी खुशबू खुशबू फैलने लगती है। हे प्रभु, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि ऐसा कहते हैं कि हमें जब चिड़िया सुबह में उठती है, अपना गीत को चहचहाने लगती है, हम जब कलियाँ देखते हैं, उसकी पंखुड़ी को खिलकर देखते हैं, उसमें से जो सुबह होते ही उसमें से जो सुंदर लहरें हमारे घर और आती हैं, तब हमें प्रभु आपकी याद आती है। इस सृष्टि की रचना करने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। कवि ने यहाँ पर चिड़िया यानी कि पक्षियाँ, कलियाँ यानी कि फूल की बात बताई है। फूल, कलियाँ, फूल, चिड़िया, खुशबू यानी कि हवा, उसके माध्यम से हमें प्रभु की याद इसलिए आती है कि इसने इतनी सारी सृष्टि की रचना बनाई है, इसलिए हमें इसकी रचना को देखकर हमें प्रभु की याद बहुत आती है। जब चमचम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी हवा
कहीं से मस्ती ठोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, छम छम बूंदे गिरना यानी कि वर्षा ऋतु के सीज़न में जब बारिश आती है, तब बारिश के माध्यम से बूंदे जो गिरती है, उसके माध्यम से कवि ने ऐसा बताया गया है कि वर्षा ऋतु में जब जब छम छम कर वर्षा की बूंदे, बूंदे यानी कि पानी की बूंद, पानी की बूंदे गिरती है और बिजली चमकर चमकती है। बिजली चमकना यानी कि वर्षा ऋतु में जब बारिश आती है तब साथ में बिजली भी चमकती है। तो कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि जब जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर आती है, यानी कि बारिश की ऋतु में, वर्षा ऋतु की ऋतु में जब पानी की बूंद का छम छम आवाज़ आता है, बाद में बिजली की आवाज़ चमचम कर यानी कि चमक के साथ बिजली की भी आवाज़ आती है, तब हमें ईश्वर की याद बहुत आती है। मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों में बनबागों में हरियाली लहराना यानी कि धरती पर कब हरियाली छा जाती है? हाँ, कब छा जाती है? जब वर्षा ऋतु में बारिश आती है तब हरियाली छा जाती है। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि वनबागों में, मैदानों में जब हरियाली छा जाती है, उसे देखकर हमें बहुत ईश्वर की याद आती है। यानी कि जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, कब लहराने लगती है? बारिश आने की वजह से वनों में, मैदानों में हरियाली देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, तो ठंडी ठंडी हवा यूं ही नहीं आती। बारिश की ऋतु में खास तरीके से, बारिश की ऋतु में जब बारिश आती है, बिजली का आवाज़ आता है और साथ में पवन की लहर आती है, तो हमें वह लहर है वह ठंडी ठंडी लगती है। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठकर ले आती है, पर वह मस्ती कहाँ से ले आती है? यानी कि बरसात में जब ठंडी ठंडी हवा आती है, हवा के माध्यम से हमें बारिश के साथ हवा आती है, तब हमें ठंडी ठंडी ऋतु का अनुभव होता है। यही ठंडी ठंडी हवा महसूस करते हुए कवि ऐसा कहते हैं कि तब हमें ईश्वर की याद आती है। ये हमारे बस की बात नहीं है। बारिश में पवन लाना, बारिश लाना, ठंडी ठंडी बूंदें गिराना, यह तो ईश्वर की देन है। ईश्वर के बिना यह कुछ कार्य संभव नहीं है। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि यह सब देखकर हमें बहुत ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे प्रकृति की रचना करने वाले कलाकार ईश्वर, यह सब देखकर हमें इस सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, इस सृष्टि की रचना करनार प्रभु, हमें यह सब देखकर आपकी याद बहुत आती है। क्योंकि बारिश लाना, फूलों का खिलना, सुबह में सुबह को रात हो जाए बाद सुबह होती है तो सुबह को बनाना, बाद में कलियां को खिलना, बाद में बारिश आना, बारिश के साथ छमछम बूंदों का गिरना, ठंडी ठंडी हवा लाना, हरियाली फैलाना, मस्ती आनंद के साथ हमारा दिन पसार करना, बारिश आना, यह सब हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए कवि ऐसा कहते कि प्रकृति के यही सभी सुंदर दृश्य देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि यह सब प्रकृति का निर्माण करना तो ईश्वर की देन है, यह हमारे बस की बात नहीं। इसलिए ऐसी कलाकारी ईश्वर की देखकर कवि ऐसा कहना चाहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी
यह कलाकारी देखकर, तुम्हारे ये प्रकृति के सभी तत्व को देखकर हमारा मन आनंदित हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। हे सृष्टि के सर्जनहार, सर्जनहार यानी कि इस सृष्टि के रचना करनार, आप करने वाले प्रभु, तुम्हारी याद हमें यह प्रकृति के सभी तत्व को देखकर हमारा मन बहुत आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यह देखकर हमें तुम्हारी याद बहुत आती है, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के सर्जनहार हो, पालनहार हो। इसलिए हे प्रभु, आपको हमारा लाख लाख वंदन है। हे प्रभु, आपको इसलिए हम बहुत याद करते हैं कि प्रकृति के सृजनहार आप ही हो, आपके सिवा इस सृष्टि पर कोई बात संभव नहीं है। इसलिए कवि ऐसा करते कि ये सभी सृष्टि पर बनी हुई घटना को देखकर, यह सब देखकर, हे सृष्टि के रचना करने वाले, हे रचनाकार, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। बच्चे लोग, हमने तो यह कविता के माध्यम से प्रकृति में जो बदलाव आता है उसकी बात समझी, पर हम जब सुबह उठते हैं तब हमारे जीवन में हमें कौन सा बदलाव दिखाई देता है? तो हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने का हमें किस तरह पता चलता है कि अब सुबह हो गई? हाँ बच्चों, तो हम जब पथारी में सोते हैं तब उठकर हमें सबसे पहले किसका दर्शन होता है? सूर्योदय का, यानी कि सूर्य का उदय होता है, हमें सूरज दादा दिखाई देता है। तब हमें पता चलता है कि अब तो सुबह हो गई। इस सुबह हो जाने के बाद हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं, हम क्या क्या करते हैं? तो हमारे जीवन में सुबह होते ही हम उठकर हमारा सूर्योदय उठकर हम हमारा सुबह का काम करते हैं। सुबह का काम निपटा कर हम प्रकृति में कैसा बदलाव दिखाई देता है? सुबह उठकर चिड़िया को चहचहाने का आवाज़ हमें दिखाई देता है। हम बाहर निकलते तो प्रकृति में पूरा वातावरण बदलाव आ जाता है, ऐसा दिखाई देता है। बाद हम क्या करते हैं? हमारी स्नानादि क्रिया करने के बाद हम पाठशाला जाने की तैयारी करते हैं। तभी हमें पाठशाला जा सकते हैं। हम सोते हैं तो क्या कर सकते? कुछ नहीं। जब सुबह होती है तभी हमारा सुबह से लेकर रात का काम तभी शुरू होता है। तो हम सुबह होते तो कैसे पता चलता है कि सुबह हो गया? सूर्य का उदय होने के बाद हमारे जीवन में हम यह सब देख सकते हैं, ऐसा बदलाव है। यह सब बदलाव है, ये तो कविता के माध्यम से कवि ने बताया है, पर यह सब रोजिंदी जो बात है उसका अनुभव तो हम सब करते हैं। सुबह होना, बाद में शाम हो जाना, शाम के बाद रात हो जाना, फिर सुबह उठना, सुबह उठकर हमारा काम करना, पाठशाला जाना, दूध वाले को देखना, अखबार वाले को देखना, यह हमारे जीवन में हमारा बदलाव है। यह प्रकृति का बदलाव है और यह हमारे जीवन में सुबह होते ही दिन का हमारा बदलाव होता है। इसलिए इसी माध्यम से हम सृष्टि के सृजनहार प्रभु की याद करते हैं। बच्चे लोग, इस कविता में हमें प्रकृति के कौन कौन से तत्वों का अनुभव हमने किया? सूरज, चंद्र, तारा, पर्वत, वर्षा ऋतु, ठंडी ठंडी हवा, यह सब प्रकृति की देन है। यह सब हमारे बस की बात नहीं, इसलिए उसे प्रकृति की देन कहा जाता है। ईश्वर की देन है, ईश्वर की बख्शिश है। यह हमारे बस की बात नहीं है। बारिश लाना भी ईश्वर की देन है, उसमें से छमछम बूंदे गिरना, बिजली चमकाना, बारिश आते जब बिजली चमकती है तब भी हमें ईश्वर की याद आती है। तो यह ईश्वर की देन है। बारिश को लाना, बिजली को चमकाना, पंखुड़ियों फैलाना, ठंडी ठंडी हवा लाना, यह सब जब हम देखते हैं तब हमें सृजनहार, पालनहार ऐसे ईश्वर की याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि यह सब ईश्वर की देन है, हमारी देन की बात नहीं है। यह ईश्वर की भेंट है, हमारे जीवन में दी हुई ईश्वर की भेंट है। इसमें हम कुछ नहीं कर पाते। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका हम अच्छी तरह से उसका उपयोग करके हम ईश्वर का आभारी बने रहे। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि इस प्रकृति को हमें देखकर ईश्वर की याद आती है।